भूल जाओ इन बातों को कि 4 लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। 4 लोग खुद अपने अंदर पहले झांक कर देखें कि वो कैसे हैं, उसके बाद में दूसरों को जज करें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो आया नहीं है, तो इसलिए सभी सोच रहे हैं कि क्या हुआ वीडियो क्यों नहीं आया। तो दोस्तों मैं काफ़ी बिजी थी और आज एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ आरजे स्वामी में। और आज मैं एक मोटिवेशनल और बहुत ही अच्छी स्टोरी लेके आई हूँ, जिसे अगर आप डीपली समझेंगे तो वो बहुत ही इंस्पायर करने वाली है। और अगर आप नहीं समझ सकते, सिर्फ एक स्टोरी के तौर पे लेंगे तो शायद वो आपको स्टोरी लगे, वरना वो हमारे जीवन की, सभी के जीवन की हकीकत है। तो चलिए, एक बार एक राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में आखेट पर गया था। और आखेट के लिए वो जंगल में आगे आगे चलता गया और अपने सैनिकों से काफ़ी दूर होता चला गया। जंगल में घूमता रहा, आखेट के लिए बस आगे से आगे जाता रहा और वो रास्ता खो गया। उसे वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसके पास वो सिर्फ बाण वगैरह थे और खाने पीने का कुछ था नहीं, प्यास भी लगी थी। जंगल में रास्ता खोने के बाद उसे कुछ नहीं मिल रहा था। वो भटके जा रहा था। वापस ना तो सैनिक मिले ना पानी मिला। भटकते भटकते वो एक जगह पहुंचा जहाँ पे एक लकड़हारा, जो जंगल में लकड़ियाँ काटता है, वो लकड़हारा उसे दिखाई दिया। और वो उस लकड़हारे के पास गया और बोला कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तो लकड़हारे ने देखा कि पोशाक से देख के तो आप राजा लग रहे हैं। तो उसने पहले तो राजा को प्रणाम किया और बोला कि राजा जी, आप इस हालत में यहाँ कैसे? तो राजा ने उसे बताया कि मैं आखेट के लिए आया था, लेकिन अपने सैनिकों से बिछड़ गया, काफ़ी दूर आ गया मैं आखेट के लिए और रास्ता खो गया हूँ। तो आप मुझे पानी दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। तो लकड़हारे ने उनको पानी पिलाया और बोले, राजा जी पानी पीने के बाद बोले कि पानी तो मैंने पी लिया है, अभी आप मुझे बाहर जाने का रास्ता बताइए, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। तो लकड़हारे ने उसको रास्ता भी बता दिया। तो राजा जी ने बोला कि देखिए, अभी तो आपको उपहार में देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा उपहार मैं आपको देना चाहता हूँ। और वो उपहार आप कभी भी महल में आके ले सकते हैं। आपका जब मन हो, जब भी आप महल में आए तो आप मुझसे ज़रूर मिलना, और वो उपहार मैं आपको देना चाहूँगा। तो लकड़हारे ने बोला कि ठीक है महाराज, आ जाएंगे। और महाराज चले गए, उन्हें रास्ता भी मिल गया, वो चले गए। लकड़हारे ने ये सारी बात घर जाके अपनी बीवी को बताई कि ऐसे ऐसे राजा जी मिले थे आखेट के लिए, वो रास्ता खो गए और पानी पीने के लिए मेरे पास रुके और उन्होंने मुझे उपहार के रूप में कुछ देने का तय किया है। वो लेने के लिए मुझे राजा के महल जाना पड़ेगा। उन्होंने मुझे महल पे बुलाया, तो क्या उपहार देंगे वो तो पता नहीं, पर राजा जी ने बोला है कि तू जब भी आना चाहे तो आ जाना, मैं तुझे दे दूँगा। तो बीवी ने बोला कि अरे वाह, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? राजा जी ने आपको खुद महल में बुलाया है, तो आप कल ही चले जाइए। तो लकड़हारे ने बोला ठीक है। और वो दूसरे दिन सुबह होते ही राजा जी के महल पहुंचा। वहाँ पे जाके उसने सैनिकों को बोला कि महाराज ने मुझे बुलाया है, उनसे मिलना है। सैनिक देखने लगे कि ये फटे पुराने कपड़े, ये ऐसी बुरी हालत, और एक लकड़हारा महाराज से मिलने का बोल रहा है कि महाराज ने उसे बुलाया। महाराज उसे क्यों बुलाएंगे? लेकिन सैनिकों ने फिर बोला कि चलो ठीक है, महाराज से पूछ लेते हैं। तो सैनिक महाराज के पास गए और बोले कि महाराज जी, एक फटे पुराने कपड़ों में एक लकड़हारा है और बोल रहा है कि महाराज ने उसे बुलाया मिलने के लिए। तो महाराज ने बोला कि हाँ ठीक है, उसे अंदर बुलाओ, मैंने बुलाया उसे। अंदर आने के बाद महाराज सोच में पड़ गए कि चलो लकड़हारे को बुलाया, उसे खाना वाना खिलाया, और बोले, सोचने लगे कि मन में कि मैंने इसे बुला तो लिया है, लेकिन मैं इसे उपहार में क्या दूंगा?
क्योंकि कुछ भी मतलब ऐसा उसके उपहार देने के लायक मुझे लग नहीं रहा है कि मैं उसे क्या उपहार दूँ। फिर राजा जी के दिमाग में आया कि ये एक लकड़हारा है, जंगल में घूमता है, तो इसे लकड़ियों की, जंगल की नॉलेज भी होगी। तो उसे एक चंदन का बगीचा था राजा के पास, वही उपहार में दे देता हूँ। तो उस लकड़हारे को राजा जी ने चंदन का पूरा बगीचा उपहार में दे दिया कि ये तुम्हारा पूरा बगीचा तुम्हें उपहार में देता हूँ, इसकी देख रेख तुम ही करो। लकड़हारा चला गया, खुश था कि चलो अभी तो पूरा बगीचा हाथ लग गया है। वो लकड़ियाँ काटने लगा और चंदन की लकड़ियाँ काट काट के, पेड़ काट काट के उनको जला जला के कोयला बना के वो बेचने लगा। काफ़ी दिन बीत गए, वो ऐसे ही लकड़ियाँ काटता रहा, जलाता रहा और बेचता रहा। लेकिन ऐसे करते करते वो जंगल में कुछ एक पेड़ बचे थे, पूरा जंगल वीरान हो चुका था, पूरा बगीचा वीरान हो चुका था, कुछ एक पेड़ बचे थे। काफ़ी दिनों के बाद राजा जी को दिमाग में आया कि चलो लकड़हारे ने बगीचे को कितना हरा भरा और सुंदर किया होगा, चलो हम देख के आते हैं, बहुत दिन हो गए जंगल बगीचा जाके देखा नहीं है। तो राजा जी गए और सामने जाके देखा तो हैरान रह गए। वहाँ पे पूरा बगीचा मतलब कोयले में बदल चुका था। कुछ एक पेड़ जिसकी पेड़ की छांव में बैठ सके इतने पेड़ बचे थे, पूरा बगीचा उसने जला के कोयला बना बना के बाजार में बेच दिया। तो वो लकड़हारा वही काम कर रहा था। तो राजा जी उससे जाके बोले कि अरे यार, तुमने ये क्या किया, तुमने तो पूरा बगीचा मतलब काट काट के जला के बेच दिया। तो वो बोला कि महाराज जी, आपकी राजा जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपकी मेहरबानी, जो मेरा घर थोड़ा अच्छे से चलने लगा और मैं ये काम करने लगा तो मेरे घर में कुछ एक पैसे आने लगे, मेरा तो जीवन सफल हो गया। ये सब बातें सुनकर राजा जी ने उस चंदन की एक छोटी सी लकड़ी उससे तोड़ के हाथ में दी और बोले कि जा तू ये मार्केट में बेच के आ, कितने भी पैसे में बिके तो इसका मोल भाव करके आप बेच के आ। तो उसने बोला कि ठीक है राजा जी, राजा का आदेश था। तो वो चला गया मार्केट में जाके उसने उस लकड़ी का मोल भाव किया। जिस लकड़ी को वो जला के इतने सस्ते दाम में बेच रहा था, वो हैरान रह गया कि इतनी सी लकड़ी और इतने महंगे दाम में बिक रही थी। तब उसे समझ में आया कि ये चंदन की लकड़ी इतने कोयले के भाव में मैं बेच रहा हूँ। तो वापस आके उसने राजा जी को बोला कि ये तो कमाल ही हो गया, इसकी लकड़ी तो बहुत महंगी है। और तब उसे समझ में आया कि राजा ने उसे एक मतलब चंदन का बगीचा दिया पूरा, उसने उस चंदन के बगीचे की लकड़ी को और बढ़ाने की बजाय उसको जला जला के और बाजार में बेच दिया लोहे के भाव में, जो सोने के भाव में बिकने वाला था। दोस्तों, ये कहानी किसी राजा की, किसी लकड़हारे की या किसी चंदन के बाग की नहीं है। वो राजा जी तो है ऊपर वाला भगवान, वो लकड़हारा है हम, और वो चंदन का बगीचा है हमारी सांसें। जी हाँ, ये कहानी के थ्रू मैं आपको एक बात बताना चाहती थी कि किस तरह से हमें भगवान ने एक चंदन का बगीचा दिया है, जिसे हम जला जला के कोयले के भाव में उसको नष्ट कर रहे हैं। और ये सांसें चंदन की लकड़ी से भी, सोने से भी, हीरे से भी कीमती है, क्योंकि ये सांसें हमें दोबारा नहीं मिलने वाली। ये सांसें हमें एक बार मिली है, दोबारा का कोई गारंटी नहीं है। कोई हम ऊपर लिखा पढ़ी नहीं करके आए हैं कि हमें तो दोबारा भी यही बनना ही बनना है, ऐसा नहीं होने वाला। वो तो अगर हम अच्छे पुण्य कर्म करें तो भगवान की मेहरबानी, अगर दोबारा मनुष्य जन्म मिल जाए तो एक अलग बात है। लेकिन अपनी इस चंदन की लकड़ी को अभी जो मिली है उसे तो वेस्ट मत करो। कहने का मतलब यही है, जिंदगी इतनी होती है, उसमें इतनी जा चुकी है, इतनी बची है, और इतनी में हम उसको ये वो दुनिया, चार लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब एक ही है कि चार लोग क्या कहेंगे, इसने ये बोला, ये समाज ये बोलेगा, ये दुनिया ये बोलेगी,
अरे भाई बस करो। अपनी ज़िंदगी भगवान ने जीने के लिए दी है, ना कि टेंशन ले लेके मरने के लिए घुट घुट के कि ये वो। मैं ना इन बातों से बहुत इरिटेट होती हूँ कि लोग मतलब जीना छोड़ के कौन क्या बोलेगा उसके पीछे भाग रहे। मेरे दिमाग से ये बातें बाहर हैं और ना ही मैं इन बातों पे गौर करना चाहती हूँ। मैंने अपने लाइफ में जब से मुझे समझ आई तब से मैंने, झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा भी ये जो सोच है वो अभी चेंज हुई है कुछ ही सालों पहले। बाकी ज़िंदगी मैंने भी यही सोचने में निकाल दी कि कौन क्या बोलेगा, ये बोलेगा, उसने ये बोला, उसने वो बोला, मैंने ये नहीं करना क्योंकि वो मुझे ये बोलेगा, ये दुनिया मुझे ये बोलेगी। भाई क्या है ये, क्या है? भगवान ने हमें जीने के लिए, मस्त खुश रहने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए ज़िंदगी दी है। इसलिए कुछ भी सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा करो, कुछ भी काम करो। आपको जो, आप जिस भी फील्ड में हो उसमें अपना नाम कमाओ और खुश रहो। मैं नहीं ये बोलती कि मतलब सपने मत देखो, सपने देखो, अपनी उन्नति के सोचो, लेकिन साथ में खुशी से जीवन व्यतीत करो। बस यही बात कहनी है मुझे। और हमारी जो सांसें बची है वो उन चंदन के पेड़ों की लकड़ी जैसी है, और जो कोयला बना के हमने बेच दिया वो हमारी ज़िंदगी जा चुकी है। तो बचे खुचे पेड़ हैं, उन्हें पानी दो, खाद दो और जियो मस्ती से। भाड़ में जाए जनता। इसलिए भूल जाओ इन बातों को कि चार लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। चार लोग खुद अपने अंदर पहले झांक कर देखें कि वो कैसे हैं, उसके बाद में दूसरों को जज करें। इसलिए दूसरों को जजमेंट पास करना बंद करो और जजमेंट पे अपने फैसले चेंज करना भी बंद करो। अपने फैसले अपने हिसाब से लो, ओके। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और लहरों से ड्रकेनों का पार नहीं होती। इसलिए खुशी खुशी और सबको करके ज़िंदगी जीने की कोशिश करो, एक दिन सीख जाओगे। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस बार मैं आपसे जल्दी मिलूँगी, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राम राम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे कृष्णा।